भारत समाचार, आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। हमारे देश में वैसे तो सदियों से दूध को पवित्र और बहुत पौष्टिक आहार माना जाता है। ये हमारी संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का एक बहुत मजबूत और एक बहुत अहम हिस्सा रहा है। गाय के दूध का उपयोग पूजा पाठ से लेकर बच्चों के पालन पोषण तक हर जगह पर हम करते हैं। ऐसे में हाल ही में नॉनवेज मिल्क शब्द काफी सुर्खियों में है, जिसने कई लोगों को चौंका दिया है। ये भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि आखिर क्या है ये नॉनवेज मिल्क और क्यों भारत इस पर इतना सख्त रुख अपना रहा है। दरअसल नॉनवेज मिल्क का मतलब उस दूध से है जो ऐसी गायों से मिलता है जिन्हें चारे में मांस, खून, हड्डी का चूरा या जानवरों के अवशेष जैसे मांसाहारी प्रोडक्ट खिलाए जाते हैं। अमेरिका और कुछ पश्चिमी देशों में गायों को प्रोटीन और फैट की ज्यादा मात्रा इसलिए दी जाती ताकि वो ज्यादा दूध दे। अक्सर ऐसा चारा खिलाते हैं जिसमें मांस उद्योग से बचे हुए उत्पाद जैसे कि सुअर, मुर्गी, मछली, घोड़े और यहाँ तक कि कभी-कभी कुत्ते या बिल्ली के अवशेष भी इसमें शामिल हो सकते हैं। उन्हें प्रोटीन के लिए पशुओं का खून और मोटा होने के लिए चर्बी भी दी जाती है। ये प्रैक्टिस दूध उत्पादन बढ़ाने और लागत को कम करने के लिए इन पश्चिमी देशों में अपनाई जाती है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने डेयरी बाजार को उसके प्रोडक्ट के लिए खोले, लेकिन भारत ने अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट के आयात को मंजूरी देने से साफ इनकार कर दिया है। भारत का साफ तर्क है, भारत का कहना है कि आयातित दूध उन गायों से आना चाहिए जिन्हें मांस या खून जैसे पशु आधारित उत्पाद नहीं खिलाए गए हों। भारत ने इसी शर्त के साथ नॉन नेगोशिएबल रेड लाइन यानी कि ऐसी शर्त बताई है जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। इसकी मुख्य वजह है भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाएं, जहां गाय को पूजनीय माना जाता है। इसके साथ दुग्ध उत्पादों को अमृत और प्रसाद के तौर पर लोग ग्रहण करते हैं। अभी तक तो अंडे पर चर्चा होती थी कि अंडा सिर्फ वेज है या फिर नॉन वेज है, लेकिन अंडे की तरफ हट जाएं तो दूध सब घरों में यूज होता है, बच्चों को दिया जाता है, सुबह से लेकर रात तक तमाम जगह इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन अब इस दूध पर भी बहस छिड़ी हुई है। क्या ये दूध भी नॉनवेज हो सकता है, जिसकी वजह से दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और अमेरिका एक बहुत बड़ी ट्रेड डील की वजह से आमने सामने आ चुके हैं। अब इसको लेकर दोनों देशों के बीच में बहस छिड़ चुकी है। भारत ने इसमें साफ कर दिया है कि ये हमारी नॉन नेगोशिएबल रेड लाइन है और इसे पार करने की कोशिश करना ठीक नहीं होगा। अब सवाल ये है कि ये इसको लेकर भारत इतना सख्त क्यों है, क्यों इतने सख्त गाइडलाइंस हैं, और अगर ये अमेरिकी दूध भारत आ गया तो इससे हमारे किसानों को और भारत की इकॉनमी को कितना फर्क पड़ेगा। इस तमाम चीज़ों को लेकर पूरे देश भर में चर्चा चल रही है, बहस चल रही है। कभी आपने सोचा है कि किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हो और विरोध में अपने ही उत्पाद को सड़क पर बहा दिया हो? कुछ ऐसा ही देखने को मिला है गुजरात में। यहाँ की सड़कों को जरा देखिए और देखिए कि कैसे डेयरी किसान अपना गुस्सा, अपना विरोध जता रहे हैं। जब लंबे आंदोलन के बाद किसी ने इनकी बात नहीं सुनी, इनकी बातों को इग्नोर किया, तो फिर देखिए क्या हुआ। इनका गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया और सड़क पर बह गई दूध की नदियां। दरअसल ये पूरा मामला गुजरात का है, जहां दूध और दूध के प्रोडक्ट की कीमत बढ़ाने के लिए किसान इन दिनों आंदोलन कर रहे हैं, और जब इनकी अनदेखी होने लगी तो इनका गुस्सा फूट पड़ा और इन्होंने सड़क पर ही दूध बहा दिया, हजारों लीटर। अब सवाल ये है कि विरोध करने का ये तरीका कितना ठीक था, कितना गलत था, क्योंकि जो आंदोलन है वो पिछले काफी दिनों से इनका चल रहा है और सरकार के समक्ष अपनी मांगों को ये रख रहे हैं। लेकिन इनके सब्र का बांध तब टूट गया जब इनकी बातों को इग्नोर कर दिया गया। प्रशासन और सरकार ने इनकी मांगों को इग्नोर कर दिया। इसके विरोध स्वरूप सड़क पर किसानों ने, जो दुग्ध पालक थे, उन्होंने दूध बहा दिया। सभी दुग्ध पालक जो थे वो दूध को बढ़ाने की मांग कर रहे थे और इसको लेकर सड़कों पर इन्होंने ये प्रदर्शन करना ज़्यादा बेहतर समझा और दूध को बढ़ाने को लेकर इन्होंने जितना दूध था इन डेयरी किसानों का, इन्होंने सड़क पर ही बहाकर अपना विरोध दर्शाया।
बताया जा रहा है कि लंबे अरसे से ये आंदोलन कर रहे हैं मांगों को बढ़ाने के लिए, और विरोध प्रदर्शन का ये तरीका गुजरात से निकलकर सामने आया है। इन्होंने विरोध में अपने ही उत्पाद को सड़क पर यूं ही फेंक दिया, बहा दिया। एक लंबा आंदोलन बताया जा रहा है कि इनके द्वारा किया गया, और जब इनकी मांगों को अनसुना कर दिया गया, स्वीकार नहीं किया गया, तो इन्होंने कुछ इस तरीके से प्रदर्शन किया। एक तरफ देश में वेज और नॉन वेज मिल्क पर चर्चा हो रही, तो दूसरी तस्वीर आप देखिए गुजरात से ही निकलकर सामने आई है। दूध की कीमतें बढ़ाने की मांग कर रहे हैं दुग्ध पालक किसान, डेयरी किसान, लेकिन यहां से भी अभी तक इनको कोई भी ऐसी आशा हासिल नहीं हो पाई है। इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं है फराज, कच्चा तेरा मकान है तो कुछ ख्याल कर। मशहूर शायर फराज की पंक्तियां सोशल मीडिया पर काफी